अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो आज हम 1.6 कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। वहाँ पे हमें क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर रूल। ठीक है, तो मैं सबसे पहला सवाल है हमारे पास, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर इज 4 टाइम इट्स विड्थ, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर इज 150 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर। ठीक है, हमारे पास लेंथ दी गई है और हमने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फाइंड आउट करना है, और हमारे पास ये भी दिया है कि हमारे पास पेरीमीटर और हमने डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर फाइंड करना है। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट करेंगे विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर, width of rectangular is equal to x और length of rectangular is equal to y। ठीक है, तो हमारी पहली कंडीशन क्या थी? बाय फर्स्ट कंडीशन हमारे पास जो रेक्टेंगुलर की जो हमें विड्थ दी गई थी वो हमारे पास थी 4x। तो हम यहाँ पे लेट करेंगे y इज इक्वल टू 4x। ठीक है, अब 4x y को हम राइट साइड पे ले जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हमारे पास सेकंड कंडीशन क्या है? बाय सेकंड कंडीशन हमें पेरीमीटर जो दिया गया था वो हमारे पास क्या था? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हमारे पास था, रेक्टेंगल इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमने उसकी जो डायमेंशन थी यानी कि लेंथ और विड्थ हमने फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो पेरीमीटर हमारे पास होता है 2, फार्मूला जो हमारे पास पेरीमीटर का होता है वो यहाँ पे हमारे पास पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 इंटू विड्थ प्लस लेंथ। ये हमने फार्मूला पुट किया। ठीक है, हमने क्योंकि लेंथ और विड्थ को हमने फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? 150 सेंटीमीटर हमारे पास पेरीमीटर दिया गया था। विड्थ को हमने एक्स के लेट किया था और लेंथ को हमने वाई के बराबर लेट किया था, तो ये हमने वहाँ पर पुट कर दिया है और इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 2। देखिए 2 7 द 14, 2 5 द 10। सो हमारे पास x प्लस वाई की क्या वैल्यू आई? 75। इसे हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। सो हमारे पास बाय मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मेथड हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 1 हमने फाइंड आउट किया था 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इन्हें हम मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स में लिखने के लिए यहाँ पे मैं 4 के ले लूँगी, यहाँ पे मैं -1 की वैल्यू ले लूँगी, और यहाँ पे जो x और y हमने वैल्यूज़ दी हैं इनको हमने क्या करना है 1 1 के, क्योंकि यहाँ पे x के साथ कोई कोफिशिएंट 1 है और y के साथ भी कोफिशिएंट 1 नहीं होगा। इनको हम स्क्वायर मैट्रिक्स में लिख लेंगे और इसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम इनका मैट्रिक्स बना रहे हैं। एक हम लेट करेंगे तो 4x -1 हो जाएगा यहाँ पर, तो 4 यहाँ पे -1 y की वैल्यू आ जाएगी। अब नीचे यहाँ पे हमारे पास x और y था, इसको हमारे पास 1 1 लिख लेंगे, यहाँ भी 1 ले लेंगे हम, तो ये 1 और यहाँ भी हमारे पास 1 आ जाएगा। और हम यहाँ पे x सेलेक्ट करेंगे x और y के, और b इज इक्वल टू जो हमारे पास कांस्टेंट है वो हमने क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमारे पास 4x माइनस वाई जो वो तो 0 था, तो ये हमारे पास एक 0 हो जाएगा, और जहाँ पे x और y इज इक्वल टू 75, तो यहाँ हमारे पास कांस्टेंट क्या है 75, तो हमने क्या यहाँ पे लेंगे b की वैल्यू 0 और 75 आ जाएगी। अब ये हमारे पास अब हम इसे डिटर्मिनेंट लेने के बाद हम फाइंड आउट करेंगे कि ये हमारे पास सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो डिटर्मिनेंट ले लेंगे हम a का 4 -1 1 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। सो इट इज नॉन सिंगुलर, सो हम इसका इन्वर्स ले सकते हैं। तो इन्वर्स ले लेंगे हम। तो इन्वर्स लेने के लिए हमारे पास फार्मूला था एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो पहले एडजॉइंट ऑफ ए ले लेते हैं, ए की वैल्यू हमारे पास ये मौजूद है, इसका एडजॉइंट ले लेंगे। एडजॉइंट मैंने आपको बताया था हम
जो डायगोनल एंट्रीज की यहाँ पे हम जगह रिप्लेस करते हैं और यहाँ इसका इनकी हम साइन तब्दील कर देते हैं। तो हमारे पास एडजॉइन निकलेगा 1, यहाँ पे हमारे पास 4 हो जाएगा, यहाँ पे -1 था हमारे पास तो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा और यहाँ हमारे पास ये -1 बन जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट हमारे पास फाइंड आउट हो चुका है 5। अब हमने क्या करना है, पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हम यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू a इनवर्स b और उसके बाद हमारे पास क्या मेथड था, तो इस फार्मूले के मुताबिक हमने वैल्यूज पुट करनी है। तो यहाँ हम ले लेंगे एक्स वाई इज इक्वल टू ए का इन्वर्स हमारे पास क्या निकला था, तो ए इन्वर्स हमारे पास क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या निकला है, ये वाली वैल्यू निकली है। डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या निकला था 5, यानी हमने इस वैल्यू को डिवाइड कर देना है डिटर्मिनेंट के साथ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 1 -1 और ये 4 आ जाएगा डिवाइडेड बाय हमारे पास यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकला था 5 तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, उसके बाद यहाँ भी हमें फार्मूले के मुताबिक b की वैल्यू पुट करनी, तो यहाँ b की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे 0 डिवाइडेड बाय 75। अब हमने ये करना है 1/5 इंटू, पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी पहली रो उसके बाद ये वाला इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 75 -1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 75। तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 0 + 75, यहाँ भी 0 बन जाएगा क्योंकि 0 को जिस चीज़ से मल्टीप्लाई किया जाए वो 0 ही रहती है। 4 जब 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 300 बन जाएगा। तो 75 हमारे पास 300 बन गया। तो एक्स वाई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 5 75 और ये हमारे पास आया 300। अब हमने 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है अब हमने 5 को यहाँ पे डिवाइड कर देना है दोनों के साथ। तो हमारे पास यहाँ पे 75 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा और 300 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। अब इनको कट डाउन करें तो यहाँ हमारे पास ये बन जाएगा 15 रिजल्ट आएगा। जब इसको कट डाउन करेंगे तो हमारे पास ये 60 बन जाएगा। ठीक है, 5 6 30 और 0 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या निकली, एक्स वाई इज इक्वल टू 15 और दूसरी हमारे पास यहाँ पे 60। तो हम क्या कहेंगे, x इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, y इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर फाइंड करनी थी और ये हमने फाइंड आउट कर ली है। तो ये हमारा आंसर है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब हम करें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 आप क्रैमर रूल के मुताबिक सॉल्व कर सकते हैं, वो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे सवाल है हमारे पास, टू साइड ऑफ रेक्टेंगुलर डाइफर बाय 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर। तो लेट करेंगे, हम क्या करेंगे, लेट सबसे पहले हम लेट करेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, जैसे मैंने पिछले सवाल करवाया है इसको हम x के बराबर करेंगे और विड्थ जो हमारे पास होगी उसको हम y के बराबर लिख करेंगे। विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू y। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या थी, हमें 3.7 हमारे पास वो 6 पेरीमीटर में दिया गया था 67 सेंटीमीटर। और जो हमारे पास पहली कंडीशन थी वो थी हमारे पास कि हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ये मैंने यहाँ पे माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे हमें क्वेश्चन बताया गया कि हमें डाइफर यानी कि डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे मैंने पॉजिटिव की जगह माइनस लगाया है। ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर हमारे पास यहाँ आ जाएगा। सेकंड कंडीशन हमें पेरीमीटर में दी गई थी, पेरीमीटर हमारे पास था 67, हमें पेरीमीटर दिया गया 67 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फार्मूला मैंने आपको पीछे बताया था 2 × L
प्लस w, यानी लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू 67। तो हमने लेंथ को x के बराबर लिया था और विड्थ को हमने y के बराबर लिया था। 67 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। सेम प्रोसेस है, x प्लस वाई, यहाँ पे 67 यहाँ पे जाकर डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास रिजल्ट क्या आया, x प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आता है 33.5। आप कैलकुलेटर से करेंगे आपके पास ये रिजल्ट आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ, x माइनस वाई हम ले लेंगे पहले इज इक्वल टू 3.5 और दूसरा हमारे पास क्या था, ये वाला जो सिचुएशन मैंने आपको यहाँ बताई है, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम। तो x प्लस वाई हमारे पास क्या था 33.5। तो आप इन मैट्रिक्स में पहले कर लेंगे, a को लेट करेंगे आप मैट्रिक्स, यहाँ भी 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट -1 हो जाएगा, इसके साथ हमारे पास 1 हो जाएगा और यहाँ पॉजिटिव है, y के साथ कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे एक हमने ये आपने लेट कर लेना है, दूसरा हमारे पास वेरिएबल x y हो जाएगा, तीसरा हमारे पास जो b की वैल्यू होगी वो हमारे पास ये हो जाएगी। तो इस फार्मूले की वजह में हमने इन्वर्स निकालना है। पहले हम डिटर्मिनेंट लेते हैं a का, तो a का हमारे पास वैल्यू है, पर डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 -1 1 1, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा, सॉरी यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई पे 1 -1 मल्टीप्लाई पे -1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि हमारे पास डिटर्मिनेंट आया 2। अब हमने क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट जब a का लेंगे तो हमारे पास ये 1 1, ये हमारे पास माइनस था 1 का, यहाँ पे अब ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये हमारे पास माइनस हो जाएगा 1 का। तो ये तो a का इन्वर्स हमारे पास फार्मूला आ चुका है, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। एडजॉइंट हमारे पास 1 1 -1 1 है और डिटर्मिनेंट हमारे पास है 2। ठीक है, अब हमने इक्वेशन नंबर 3 के मुताबिक इसको इन वैल्यूज को पुट कर देना। इक्वेशन नंबर 3 a इनवर्स b के वे, तो यहाँ अगर हम यहाँ पे x इज इक्वल टू a इनवर्स b में वैल्यूज पुट करें तो यहाँ अगर b की वैल्यू हम लिख लेंगे, तो b की वैल्यू हमारे पास थी 3.5 और दूसरी हमारे पास थी 33.5। अब यहाँ 1/2 1 1 -1 1 और यहाँ पे 3.5 और 33.5, हमने इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे। तो ये मैंने प्रोडक्ट ले लिया है, यहाँ पर 1/2 हमारे पास रिजल्ट आया है 3.5 33.5 -3.5 और 33.5 प्लस ये अभी प्लस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 1/2, अब यहाँ पे इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास रिजल्ट आता है 37। आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, यही रिजल्ट आएगा। यहाँ पे देखिए -3.5 है प्लस 33.5 है, तो यहाँ हमारे पास रिजल्ट आएगा 30। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 2 को इन दोनों के साथ डिवाइड कर देना है, तो 37 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे 30 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास x और y की जो वैल्यूज होंगी वो हमारे पास रिजल्ट आएगा 18, इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, और इसका हमारे पास रिजल्ट आएगा 2 1 2 2 5 10 15 आ जाएगा रिजल्ट इसका। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या निकली, x इज इक्वल टू 18 और y इज इक्वल टू 15। तो ये हमारा सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर जल्दी सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाली हर नई वीडियो हमारी आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।